हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन फवाद खान की। फवाद का तो बचपन भी काफी दिलचस्प था, जो किसी हद तक उनकी शख्सियत में भी झलकता है। इस सिटकॉम से फवाद की तनख्वाह फी किस्त सिर्फ 3000 थी। फवाद की अपनी मोहब्बत की जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। फवाद को 16 साल की उम्र में अपने ही स्कूल की एक लड़की से प्यार हो गया। बॉलीवुड में बनाई गई उनकी फिल्मों में खूबसूरत, कपूर एंड सन्स और ए दिल है मुश्किल शामिल हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हमारे पसंदीदा सबसे दिलकश और खूबसूरत स्टार के बारे में। आपने अभी तक अंदाजा लगा लिया होगा, मैं बात कर रही हूँ ईपी के गुलकार, हम सफर के स्टार और हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन फवाद खान की। फवाद की कामयाबियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उनके बॉलीवुड की जर्नी से भी वाकिफ होंगे, मगर ये बात शायद आपको मालूम ना हो कि फवाद खान ने अपने करियर का आगाज अदाकारी से नहीं किया। असल में फवाद खान ने अपनी गुलकारी से अवाम के दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, फवाद खान एक गुलकार हैं। तो बुनियादी तौर पर फवाद ने अपने कॉलेज के दिनों में पैराडाइम के नाम से एक बैंड बनाया। बाद में उन्होंने बैंड एंटिटी में शमूलियत इख्तियार की, जिसमें अहमद अली भट्ट लीड सिंगर थे। आपने पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फवाद खान का बैंड ईपी पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड में दूसरे नंबर पर आया, और जो बैंड पहले नंबर पर आया वो था आरो। खैर, फवाद का अपने बैंड के साथ हमेशा मोहब्बत और नफरत का रिश्ता रहा। उन्होंने 2012 में अपने बैंड को अलविदा कहा। फवाद का तो बचपन भी काफी दिलचस्प था, जो किसी हद तक उनकी शख्सियत में भी झलकता है, क्योंकि फवाद के वालिद जो खुद पटियाला से थे, अपनी मुलाजमत की वजह से दुनिया भर में सफर करते थे, तो इसीलिए फवाद का बचपन एथेंस, दुबई, रियाज और मैनचेस्टर में गुजरा। फवाद ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें स्कूल में ब्राउन और पाकिस्तानी होने की वजह से बहुत बुली किया गया। फवाद का कहना है कि उन्हें लोगों का सामना करने में बहुत मुश्किल पेश आती थी, इसीलिए उन्होंने कभी इसके बारे में बात ही नहीं की। ये पहलू वाकई उनकी शख्सियत में जाहिर होता है, क्योंकि वो नर्म अंदाज में बात करते हैं और अपने फैंस के साथ भी स्वीट सा रवैया रखते हैं। चले अब उनकी शख्सियत के पसंदीदा तरीन पहलू के बारे में बात करते हैं, जो है उनकी अदाकारी। तो जनाब, जब फवाद 17 साल के थे तो वो स्पार्टेक्स नामी ड्रामे में परफॉर्म कर रहे थे। ऑडियंस में एक टीवी डायरेक्टर बैठे थे, जिन्होंने 2 साल बाद फवाद खान को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या वो सिटकॉम में अदाकारी करना चाहेंगे। फवाद फौरन मान गए। इस सिटकॉम से फवाद की तनख्वाह फी किस्त सिर्फ 3000 थी। फवाद जैसे नौजवान के लिए माहाना तकरीबन 12000 कमाना बड़ी बात थी। फवाद का कहना है कि ऑडियंस की जानिब से जो पहला रद्द-ए-अमल मिला वो वाकई बहुत अच्छा था। वो खुद को बादशाह की तरह महसूस कर रहे थे। फवाद की पहली अदाकारी सिटकॉम जट एंड बॉन्ड में थी। ये उनके सफर का सिर्फ आगाज था। वहाँ से उन्होंने कई ड्रामे, टेलीफिल्म्स और फीचर फिल्म्स किए। बॉलीवुड और लॉलीवुड दोनों में फवाद की अपनी मोहब्बत की जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। फवाद को 16 साल की उम्र में अपने ही स्कूल की एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की का नाम सदफ था। उन्होंने उसे सोशल मीडिया पर ऐड किया और उससे बात करने लगे। फवाद को अस्पताल में दाखिल किया गया तो उनके दोस्त मिलने आए। उन्होंने बताया कि सदफ उनके बारे में पूछ रही है। इससे फवाद में खुशी की लहर दौड़ गई कि शायद वो भी उन्हें पसंद करती हैं। सेहतयाब होने के बाद उन्होंने सदफ से बात की और उन्हें प्रपोज किया। जैसा कि फवाद को शक था, सदफ ने भी मोहब्बत का इजहार किया और वो डेट करने लगे। स्कूल के बाद दोनों मुख्तलिफ कॉलेजों में चले गए। फवाद फास्ट में और सदफ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये फासला उनके लिए मुश्किल न था, क्योंकि फवाद हर रोज सदफ की यूनिवर्सिटी के बाहर उनका इंतजार करते थे। फवाद ने एक बार मीडिया को बताया था कि ग्रेजुएशन के साल तक सदफ की यूनिवर्सिटी के गार्ड्स भी मुझे जानते थे और समझते थे कि मैं भी वहाँ का स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने शादी का फैसला किया। पहले तो सदफ के वालिदैन फवाद खान की जानिब से रिश्ते पर राजी नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ एक गुलकार थे जिनके पास कोई मुनासिब मुलाजमत या कमाई का जरिया नहीं था। इसके लिए फवाद ने 9 से 5 काम करना शुरू कर दिया और रिश्ता कबूल हो गया। रिश्ता कबूल होने के बाद जोड़े ने 2005 में शादी कर ली और अब उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। फवाद की मोहब्बत की जिंदगी एक खूबसूरत फेरी टेल है, लेकिन फवाद ने अपनी सेहत की वजह से अपनी जिंदगी में कठिन वक्त भी गुजारा है। फवाद को डायबिटीज टाइप 1 उस वक्त हुआ जब वो अपनी स्कूल में थे। फवाद ने अपनी तशखीस की कहानी बताई कि जब वो स्कूल में थे तो स्कूल के स्विमिंग पूल के करीब सिगरेट पिया करते थे। एक दिन उधर उन्हें थोड़ी सी चोट लगी। उन्होंने उसे नजरअंदाज किया और स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। पानी साफ नहीं था और उन्हें शदीद इन्फेक्शन हो गया। इस इन्फेक्शन की वजह से उनका वजन 10 किलो कम हो गया। तब उन्हें पता चला कि वो डायबिटीज के मरीज हैं। ये फवाद की जिंदगी का एक मुश्किल वक्त था, लेकिन ऊंच नीच के बगैर जिंदगी क्या है। तो आइए बात करते हैं फवाद की जिंदगी के चंद अहम तरीन अचीवमेंट्स के बारे में।
फवाद के मकबूल तरीन ड्रामे हम सफर, दास्तान और जिंदगी गुलजार रहे हैं। बॉलीवुड में फवाद खान ने सोनम कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, ऋषि कपूर, ऐश्वर्या राय और रणबीर कपूर के साथ काम किया है। बॉलीवुड में बनाई गई उनकी फिल्मों में खूबसूरत, कपूर एंड सन्स और ए दिल है मुश्किल शामिल हैं। पाकिस्तान में फवाद की हालिया फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने बैनुल-अक़वामी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। उनकी अदाकारी तारीफ के काबिल है क्योंकि उन्होंने मौला जट के किरदार को वापस जिंदा कर दिया है। तो फवाद खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम करते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।